हर तबके नूं बजट तो उम्मीदां ने। चंडीगढ़ शहर 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। क्या चाहिए इस बजट में, क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो हमारा मुल्क है उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा तो अपना जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड ऑल अदर फोर्सेस, हमारी सुरक्षा के लिए भी चाहिए। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये भी कहूंगा कि मोदी सरकार जुडिशियल जो सेक्टर हैं उनकी नीड्स को ध्यान रखते हुए जुडिशरी को भी ज्यादा बजट एलोकेशन दें, क्योंकि इस समय माननीय न्यायाधीशों पर बहुत ज्यादा बर्डन है। उनकी संख्या में इंक्रीज होना चाहिए, नई कचहरियां बननी चाहिए, नई कोर्ट बनने चाहिए और कोर्ट स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए जो कि सिर्फ लार्जर बजट एलोकेशन से ही संभव है, उसके बिना वो नहीं हो पाएगा। तो अगर उस चीज का ध्यान रखा जाए तो ये एक मेरी उम्मीद रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों दी मंगां ने कि मोदी इन्हां बारे भी सोचण। बजट असल और जमीनी हकीकत नूं देखते हुए बनाना चाहिए, ना कि पिछले साल की नकल होवे। जो बजट है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। जो लास्ट बजट कॉपी हो जाते हैं, मोस्टली यही होता है कि थोड़ी बहुत चेंज होता है, कॉपी होते हैं बजट। तो एज ए यंगस्टर मैं ये फील करता हूँ कि जो नया बजट है उसमें स्टूडेंट्स के लिए या यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए स्पेशल होना चाहिए। जो जैसे ITIs हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनके फंड्स एलोकेट करने चाहिए। वो बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है। IT को ITI से जोड़ा जाना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट का जो भी है उस पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, उस पर फंडिंग होनी चाहिए। अपना व्यापार चलाने वाली ਅਤੇ गैर सरकारी जथेबंदी ਦੀ ਮਾਲਕ ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। मेडिकल एग्जेम्पशन के कुछ 15-16 साल हो गए हैं। वो बना था 15,000 की एग्जेम्पशन है, उसके बाद टैक्सेस लगते हैं। तो 16 साल पहले की इन्फ्लेशन, मतलब तब से लेके अब तक जो इन्फ्लेशन आया, वी ऑल नो इट, वी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। आई रन माई ओन बिजनेस। मुझे अभी तक टैक्स की चीजें समझनी बहुत मुश्किल लगती है। अभी तक मुझे 2 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए अपना। बट मैं चाहूंगी टैक्स स्ट्रक्चर को इतना फ्रेंडली हो कि लेमैन को समझ आ पाए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ, उम्मीद ਇੱਕੋ है, राहत ਦੀ। हमारी अपेक्षा यही है कि ये वो उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और पर्टिकुलरली जो सैलरीड क्लास है, रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं और जो लोअर मिडिल क्लास है, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख के बजट पेश किया जाएगा और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको रिलीफ देंगे। Your income is limited, so I think at least a common man who is a salaried person should be able to sustain himself in his budget, and that can be possible only because कि भी अगर हमारे जो prices हैं they should be under control and each and everyone can afford in his everyday life. ਸੋ ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ।